नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ का पोर्शन है उसको हम लोग करने वाले हैं। ये देखिए प्रीवियस ईयर्स है जो 1 से 18 क्वेश्चन है, जिसमें अति लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय तीनों को शामिल किए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ये पेपर है ये प्रीवियस ईयर्स का पेपर है और ये 2022 का पेपर है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि रोमन अंक में किस संकेत है ना का पुनरावृत्ति यानी कि फिर से रिपीटेशन नहीं हो पाता है। जैसे अगर हम रोमन अंक की बात करें तो जो रोमन अंक है, जैसे मान लीजिए 1 लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, 2 लिखते हैं तो ये हो गया रोमन, 3 अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर 4 लिखेंगे तो ये सारी क्या है, रोमन संख्याएं हैं। तो रोमन संख्या जब भी हम लिखते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि जब हम 10 लिखते हैं तो एक्स लिखते हैं। एक्स का मतलब क्या हुआ, 10। अगर 20 लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, डबल एक्स, यानी कि हो गया ये 20। इसका मतलब एक्स का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से जब हम सी की बात करते हैं तो सी का हम लोग लिखते हैं कितना, 100। अगर डबल सी लिखा दे इसका मतलब हो गया ये 200। डबल सी मतलब क्या हो गया, 200, ठीक है। तो उसी तरह सी का भी रिपीटेशन हो रहा है। अगर हम आई की बात करें तो आई बराबर होगा 2, देखिए यहाँ पे आई बराबर 2, इसका भी रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब जो एल है, ठीक है, ये एल है, तो एल मतलब क्या होता है, 50। बात करें तो एल का मतलब क्या होता है, 50 रोमन में। तो इसका मतलब ये है एल जिसका रिपीटेशन नहीं होता है या पुनरावृत्ति जो है नहीं होती है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है संख्या 70,560 यानी 70,560 में अंक 5 का और 6 के क्या निकालना है, स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब हो गया प्लेस वैल्यू, इसका क्या निकालना है, गुणनफल, यानी कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, अगर आप स्थानीय मान आप निकालना नहीं जानते हैं तो वीडियो बना है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया है 70,560। अब हमारे पास ये अंक है, इसमें बात किसकी क्या है, 5 की। तो 5 को देखिए किस स्थान पे है, तो इधर इकाई, ये इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। जो स्थान है इसका किसका है, तो ये सैकड़ा का स्थान है। तो जब भी सैकड़े पे होता है तो हम लोग किससे गुणा कराते हैं, 100 से गुणा कराते हैं। तो ये हो गया हमारा कितना, 500, ठीक है। तो 5 का जो स्थानीय मान आया कितना आया, 500। फिर जब हम बात करते हैं अगर 6 की, तो 6 यहाँ पे है, ध्यान से देखिए 6 ये वाला है। तो 6 कहाँ पे है, तो 6 है इकाई, दहाई, दहाई पे है। तो 6 गुणे दहाई के लिए क्या यूज करेंगे, 10, तो हो गया 60। अब 5 का निकल गया और 60 6 का निकल गया। तो हमसे क्या पूछा है, गुणनफल बताइए, यानी कि उसका प्रोडक्ट बताइए। तो गुणनफल क्या करेंगे, 500 गुणे 60, यानी 6 पाँचे 30। और गुणा ध्यान से देखिएगा, 6 और 5 का बस कराइए, बाकी 1 2 3 जीरो है तो 3 जीरो इसमें पीछे लगा दीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30,000। ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है, देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 0.5 का 4% कितना है। तो देखिए 0.5 ये हो गया, और का मीन्स क्या होता है, गुणा, हो गया 4। और जब भी प्रतिशत हटाते हैं, ये प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा करते हैं, लेकिन जब प्रतिशत हटाना हो तो 100 से भाग करते हैं। एक और दशमलव हटा देंगे, देखिए दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी उतना जीरो एक के आगे लगेगा। देखिए यहाँ पे कितना है, दशमलव के बाद एक ही संख्या है, तो दशमलव जब हट गई तो यहाँ पे क्या आया, 10 आया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। कैसे, देखिए 5 से कटाएंगे, 5 का में 5, और ये 5 से कटा देंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। फिर अगर हम 2 से देखें तो 2 का में 2, और 2 दूनी क्या, 4, कितना हो गया, और 2/100। देखो इसको हम कटा सकते हैं और छोटा, लेकिन हमको क्या करना है, भाग देना है। क्यों, क्योंकि आंसर जो है हमारा दशमलव में है। तो यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, जब इसको हम भाग देंगे तो 10 नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो संख्या भी हमारी 2 ऊपर चाहिए, तो एक तो है पहले से, तो एक जीरो और लगा देंगे कहाँ पे, आगे की तरफ। जैसे पीछे लगाएंगे ये 10 गुना हो जाएगा, है ना। तो आगे नहीं, पीछे नहीं लगाना है,
आगे की तरफ इसके यहाँ पे 0 लगा देंगे। जब भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.02, यानी कि जो ऑप्शन नंबर है आपका 0.02 ऑप्शन नंबर बी के है, सही है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है ये भी आगे आ गया होगा समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसा दिया है, यानी HCF दिया है। कितना दिया है, HCF दिया है कितना, 35, ये दिया है 35। और LCM दिया है कितना, तो LCM जो है वो कितना है, 525। ठीक है, उसमें से क्या कह रहा है कि उसमें से एक संख्या क्या है, वो है 175। अब मान लीजिए यहाँ की जो पहली संख्या है, फर्स्ट संख्या जो दिया है वो दिया है 175। हमसे क्या पूछा है कि बताइए कि दूसरी संख्या, यानी कि जो सेकंड नंबर की संख्या है वो क्या होगी। तो एक फार्मूला है, उसको याद रखिए, कभी भी गलत नहीं होगा। फार्मूला होता है LCM गुणे HCF बराबर में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, यानी सेकंड नंबर। अब इसी फार्मूले पे हम लोग रखेंगे इसको, तो देखिए कैसे रखेंगे। जैसे एलसीएम कितना है, तो एलसीएम है आपका 525, तो हम लोग लिख दिए 525 गुणे एचसीएफ कितना है 35, तो लिख दिए यहाँ पे 35। फिर बराबर पहली संख्या क्या है, तो 175, और दूसरी संख्या हमको नहीं पता है तो x। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है, यानी कि x जो है यहीं रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 525 गुणे 35 और बटे में 175 आ जाएगा नीचे, और बराबर में क्या लग जाएगा, x। अब यहाँ इसको हम घटा सकते हैं, कैसे, 5 से घटा दीजिए, 5 तिहाई 15, और 2 बचा इसमें दो गया तो 25 हो गया, तो 5 पचे 25। फिर 5 से घटा दीजिए, 5 का में 5, यहाँ पे हो गया 0, और ये हो जाएगा 5 पचे 25। 35 से 35 कट गया, तो जो x का मान आएगा वो कितना आएगा, 105 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है ये मिस्टेक हो चुका है। ये जो भी आंसर है वो क्या है, इसमें की गलत हो गया है। ये जो आंसर है आपका क्या है, वो 100% सही है, 105। उम्मीद है आ गया होगा समझ में। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे, तुरंत यही वाला फार्मूला लगाना है और इसको सॉल्व कर देना है। इसमें अगर दूसरी संख्या पूछा था तो एक्स हमने रख दिया, पहली पूछा था तो पहले को एक्स रख देते, HCF पूछता तो इसको एक्स रख देते। तो यहाँ से चारों आप निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, करें कि यदि x माइनस 2 बराबर क्या हो, 1 हो, तो यहाँ पे बोला है कि 3x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 2 का मान क्या होगा। चलिए करते हैं इसको। क्या बोला है, अगर x माइनस 2 बराबर 1 हो, तो सबसे पहले तो x की वैल्यू ही फाइंड करिए क्या होगा। तो ये प्लस में है, सॉरी माइनस में, इधर आएगा तो प्लस बनेगा, तो 1 अब प्लस 2 कितना हो गया, तो आपका हो गया 3, ये 2 है। ठीक है, चलिए अब 3 हो गया, तो x का मान कितना आ गया, 3। अब क्या करिए, जहां जहां ये वैल्यू दी हुई है x की, वहां वहां रख दीजिए। तो लिखा है पहले 3, x की वैल्यू हो गई 3, इसकी पावर क्या दी है, 2, ये पावर है। फिर प्लस 5, और क्या है गुणे, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 3, तो x यहाँ पे क्या रख देंगे 3, फिर प्लस 2। अब बताइए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 होता है, 9 में 3 से गुणा करा देंगे तो 9 3 27, यानी 27 हो गया, प्लस 5 तिहाई कितना हो गया, 15 हो गया। अब प्लस इसमें क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं तो 7 5 12, 12 2 14, 14 के 4 हो गया, हासिल कितना हुआ 1 हुआ, 2 और 1 कितना हो गया 3, और 1 हासिल हमारा कितना हो गया 4, यानी हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, ये जो आंसर होगा वो होगा हमारा 44। कितना हो जाएगा, आंसर हो गया 44। ठीक है, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि आंसर क्या हो गया 44। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर 44। चलिए उम्मीद है आपको ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। ये हो गए सारे वस्तुनिष्ठ। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो है अति लघुत्तरीय का। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्लस का दिया है, कह रहा है कि 6
फिर प्लस करना है कितना 6.6, तो हम रख सकते हैं 6.6। फिर यहाँ पे लिखा है 6.6 और ये हुई हो 6। अच्छा, यहाँ तो किसी भी संख्या के बाद दशमलव लगा के हम जीरो चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे लिखा है 6.6 और ये भी 6। चलिए इसको प्लस कर दीजिए। सबसे पहला 6 के ऊपर कुछ नहीं है तो 6 होगा। 6 और 6 कितना होता है 12, 12 के 2 हासिल 1, 6 6 12 छत्री 18 एक 19 के 9 हासिल 1, दशमलव के नीचे दशमलव, फिर 6 चौके 24 4 बार है और एक जुड़ जाएगा इसमें तो कितना हो गया 25, यानी हमारा आंसर आ जाएगा कितना 25.926। ये हो गया हमारा आंसर। अब प्रश्न पढ़ते हैं 7 की तरफ। पहला देखिए यहाँ पे 7वां कह रहा है पटरी और प्रकार की सहायता से 120 डिग्री का कोण बनाइए। तो देखिए उम्मीद है कि अगर आप पटरी होता है तो आप बना सकते हैं। जैसे देखिए एक लाइन खींचिए, सीधा ड्रॉ कीजिए। जो भी प्रकार होगा उसको क्या करना है, अपने मन से एक चाप लेना है और यहाँ से आर्क लगा देना है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रहा है, आप इसको सही से बना सकते हैं। देखिए अभी देखिए इसको, ये पूरा इसको खत्म करिए। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से ही अगर आप इसको देखें तो ये पूरा एक लाइन हो गया, ड्रॉ करिए। यहाँ से एक अपने मन से एक आर्क लीजिए ऐसे। फिर क्या करना, वही आर्क लेकर क्या करना है, पहला कट लगाना है, फिर उसी आर्क से दूसरा कट लगाना है। तो देखिए 120 का है तो जो पहला वाला है वो 60 का बनेगा, वो जो बनेगा वो कितने का 60 का, ये जो बनेगा वो कितने का बनेगा 120 का। आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि आयत की लंबाई 50 मीटर है, उसका परिमाप दिया 180 मीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक सूत्र बताते हैं। पहले पहले तो सूत्र बताते हैं कि परिमाप बराबर होता है, दो तरीका बताते हैं। परिमाप बराबर होता है टू कोस्ट में यहाँ पे क्या होगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप कितना दिया हुआ है 180, बराबर में टू यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट में, लंबाई कितनी है तो 50 है, प्लस अगर हम देखें तो बी कितना दिया हुआ है नहीं पता है, हो गया। अब ये जो है ये इक्वल टू में, अब ये जो है गुणा में है, इधर आएगा तो क्या बनेगा भाग में, यानी हम लिख सकते हैं कि 180 बटा में 2 बराबर 50 अब प्लस बी। अब यहाँ 2 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा 90 बार में, तो हम लिख सकते हैं 90 बराबर में 50 प्लस बी। हमें क्या निकालना है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं 90 अब माइनस ये 50 इधर आएगा तो घट जाएगा, यानी बी की वैल्यू क्या हो गई 40। बी की वैल्यू क्या आ गई 40। अब हमसे क्या पूछा है क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है 50 है, चौड़ाई हमने निकाला है कितना 40, हो गया 5 के 20 और डबल जीरो ये लग गया, तो हो गया 2000 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि कोटि पूरक को समझाइए। देखिए दो चीज होता है, एक होता है कोटि पूरक और एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं समपूरक। क्या कहते हैं समपूरक। तो ध्यान दीजिए, कोटि पूरक जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है, और समपूरक जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर कह दे कि मान लीजिए एक कोटि पूरक की कब 75 है, तो दूसरा वाला बताइए, तुरंत क्या कर देंगे दूसरा निकालने के लिए सीधे सीधे 90 में से क्या कर देंगे 75 को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गया 1, यानी कि 15। तो ये कोटि पूरक हो गया। अगर एक पता हो तो 90 डिग्री का होता है और समपूरक कितने का होता है 180 का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होती है 4 बार 9, जब भी जितनी बड़ी संख्या कहेगा उतना हम लोग 9 लगा देंगे। और 3 अंकों की छोटी संख्या, इसका मतलब कि एक के आगे कितने जीरो
2 जीरो। देखिए 1 2 3 3 अंक है। इनका क्या पूछा है? योगफल। तो देखिए 9, ये हो गया 9, फिर 9 एक 10 की जीरो हासिल 1, 9 एक कितना हो गया 10, यानी हमारा हो गया 10,099 आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1000 लीटर पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। तो बोला 1 घंटे बाद पानी में, सॉरी टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? तो रिसाव कितना हो रहा है? 10% हो रहा है। कितने में? तो प्रत्येक घंटे में। हमसे क्या पूछा है? 1 घंटे का ही पूछा है। तो सीधा सीधा करेंगे, 1000 का कितना 10% रिसाव हो रहा है, तो बट्टे में कितना 100, क्योंकि परसेंटेज हटा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचा कितना 100। यानी कि अगर 1 घंटे में हम देखें तो 100 लीटर पानी तो रिस जाएगा, यानी कि निकल जाएगा। तो बचा कितना? तो पूरा था 1000, उसमें से हमने माइनस कर दिया कितना 100, तो बचा हमारे पास 900 लीटर उस टंकी में पानी बचेगा। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों का दिया गया है, क्रय करने वाली ग्राहकों की संख्या यहाँ पे निम्नवत है। इसका मतलब ये कह रहा है कि कोई भी कंपनी है, ए बी सी डी ई 4 कंपनियां हैं। इसमें क्या कह रहा है कि ग्राहकों की संख्या दी गई है, जैसे ए जो है वो 40, बी 20, सी 15 और डी 15 और ई और 10। इसमें क्या करना है ना, हमें इसमें पाई चार्ट बनाना है। तो देखिए पाई चार्ट क्या होता है कि जो सर्कल में आप लोग देखे होंगे टीवी में या न्यूज़पेपर में जो आता है, तो ये क्या होता है? वृत्त के आकार में होता है। तो हमें क्या बनाना है? इस आंकड़े को पाई चार्ट के माध्यम से समझाना है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कभी भी, तो हमें तो देखिए पूरा जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। पूरा कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो अगर इसको हम यहाँ संख्या में दिया है तो पहले इसको हम लोग डिग्री में बदल लें। तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए पहला है 40, 40 का गुणा किस में करा देते हैं? 360 में, यानी जितनी कुल जो होगा उसमें गुणा, अपान में कितना 100। क्यों? क्योंकि इसको चेंज कर रहे हैं हम लोग डिग्री के रूप में। यानी कोई भी वस्तु क्या होती है 100%, उसमें से 40 ये है, तो जीरो जीरो ये कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। पहले का कितना आ गया 144। अगर 36 चौका आप कर सकते हैं तो 36 चौका कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पहला डिग्री कितना निकला 144 डिग्री का। ठीक है, अब हम दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा कितना दिया है? आपका दे रहा है 20। ठीक है, तो क्या कर देंगे इसको? 20 गुणे 360 और बट्टे में कितना 100 रखेंगे। तब देखिए एक जीरो से एक जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो, कितना हो जाएगा 36 दूनी 72। ऐसे अगर सबका निकाल लें तो उसके बाद ये 15 वाला है तो 15 वाला का हो जाएगा 54, अगर आप निकालेंगे तो। अब 54 दो बार है तो 54 दो बार हो गया। और तीसरा लास्ट में कितना है? तो 36, इसको हम निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 36 डिग्री। अब जब इसको केंद्रीय में दिखाएंगे ऐसे, तो सबसे पहले देखिए क्या है 144। 144 दिखाने का मतलब ये है कि जो 180 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, ये केंद्रीय कोण है। अब यहाँ से जब इसको दिखाएंगे, अगर आप प्रकार होगा या उसमें चांदे की सहायता से आप दिखा सकते हैं, तो ये आपका मान लीजिए 144 डिग्री पूरा हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 144। ठीक है, उसके बाद कितना है 72। तो आप अपने मन से या चांदे के माध्यम से यहाँ पे 72 दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद दो 54 54 के हैं, तो ये 54 हो गया और एक और 54 हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए 54 54 के हो गए और ये बचा जो आपका 36 का हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम सारे को जोड़ दें तो हमारा कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगर 360 नहीं आ रहा है, जैसे ये 144 है, 72 है, 54 है, फिर ये 54 है और ये 36 है, अगर सबको जोड़ने पे 360 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे थोड़ा संसाधन का अभाव है, नहीं तो इसको हम अच्छे से बना देते। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे करेंगे। व्यक्ति अपने आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में और 1/2 भाग क्या कर रहा है घरेलू खर्च में, तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है, यानी कि खर्च करता है। तो उसके पास कितना धन बचा, यानी हमें बताना है कि उसके पास बचा कितना है। सबसे पहले तो कमाता कितना है? तो कमाता एक है, क्योंकि कोई भी वस्तु क्या होती है? एक होती है। तो एक जो है इसकी आमदनी है, क्या है? आमदनी है। ठीक है,
अब आमदनी इसकी पता है कि एक है कुल, तो पहले कुल खर्चा निकालना है, क्योंकि कुल खर्च हमें पता होना चाहिए कि कितना कितना खर्चा किया है। ठीक है, तो देखिए खर्चा यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सबसे पहले। तो क्या करेंगे, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5, ये तीनों हिस्सा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए ये 1/4, ये 1/2 और ये 1/5, ये तीनों के तीनों क्या है, खर्चा है, तो तीनों खर्चा हम जोड़ देंगे। सबसे पहले खर्चा लसा निकालेंगे, तो 5 4 2 का लसा निकालेंगे तो 20 आएगा। आप इसको निकाल भी सकते हैं। 4 से घटाएंगे तो 5 बार में, तो 5 एकम में 5 प्लस 2 से घटाएंगे 10 बार में, तो 10 एकम में 10, फिर प्लस 5 से भाग देंगे 4 बार में, तो ये हो गया 4। इसका मतलब पूरा खर्चा जो आ रहा है 15 4 19, कितना हो गया, 19/20। अच्छा, अगर 19/20 रुपया वो खर्चा ही कर दिया है, तो कमाया कितना था, कमाया तो एक था, तो 1/1 में से घटा देंगे कितना, 19/20। फिर वही काम, 20 और 1 का लसा कितना होता है, 20 होता है, तो 20 हो गया। 20 में 1 से भाग देंगे, फिर 20 बार में, फिर माइनस 20 में 20 से भाग देंगे 1 बार में, और 19 में 1 के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो गया, यानी 1/20। यानी उसके पास जो बचा है, बचा वाला भाग है, वो कितना आया, 1/20 भाग अपने पास बचा रखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 121 भागे बड़ा ब्रैकेट में क्या है 16 माइनस मझोला कोष्टक में क्या है 14 माइनस 3। सबसे पहला जो काम होगा हमारा, 9 में से क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो छोटा ब्रैकेट में क्या है 9 है। तो यहीं पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। ये जो है आपका ना, ये 3 नहीं है, इसे 6 है। ठीक है, आप इसको ना 6 बना लीजिए। क्या है ये, 6 है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से ध्यान से देखिए। यहाँ पे एक बार फिर से करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे कितना है, 16 माइनस ये हो गया 14, यानी कि 14, फिर -3, फिर उसके बाद क्या है ब्रैकेट में, तो अब ब्रैकेट के क्या हो जाएगा, गुणा, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन है तो गुणा। और 9 में से 6 घटा देंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ब्रैकेट बंद हो जाएगा और ये बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। आगे देखिए, फिर 121, फिर भागे यहाँ बड़ा ब्रैकेट, अब आ गया है 16 यानी 16 माइनस। तो अगर देखें तो 3 3 के 9, 14 में से 9 माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 121 फिर भागे 16 में से 5 माइनस करेंगे तो 11 बार में, तो 11 से जब भाग लगाएंगे 121 में तो कितने बार में, 11 में, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर होता है, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, ये 11। ठीक है, ये बॉर्डर मास करनी है हमें। सबसे पहले पता होता है कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, फिर मझोला हल करते हैं, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट हल करते हैं। हाँ, अगर पहले बार है तो बार ब्रैकेट कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान से समझिए कि ये समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि आपस की जो भुजाएं हैं वो क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। और समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है उसका फार्मूला होता है सभी भुजाओं का जोड़। क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़, यानी कि जितनी भी भुजाएं हैं, तो कितनी भुजाएं हैं, सभी भुजाओं का योग। तो हमारे पास कितनी भुजा है, ये हो गया योग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यानी कि x प्लस एक्स प्लस एक्स, तीनों को मान लिया कि x x है, बराबर कितना है 12 है, क्योंकि तीनों का परिमाप कितना है 12 है। अब यहाँ से देखें हम कि जब तीनों का मान 12 है, यानी कि तीनों का परिमाप इतना है, तो ये देखिए ध्यान से, x प्लस एक्स कितना हो गया 3x हो गया, बराबर में कितना हो गया, ये 12 हो गया। अब यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 12 बटा में क्या हो गया 3, 3 से कटा देंगे 4 बार में, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 4। आंसर ये नहीं है, ये हमारा क्या है, भुजा है। हमसे अभी क्या क्वेश्चन कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल बताइए। ये तो हमारी भुजा आ गई, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको भुजा की जरूरत पड़ती है।
अब भुजा यानी साइड आ गई, तो भुजा बराबर आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। जब 4 सेंटीमीटर आ गई तो क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होगा, क्या होता है, √3/4 ए का स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए, √3 बटे में 4 तो रह गई, इंटू यहाँ पे 4 है तो 4 × 4। एक 4 से एक 4 क्या हो गया, कट गया, क्योंकि √3 a² होता है, तो यहाँ से 4 से 4 तो कट गया। अब यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पे एक 4 बच रहा था, 3 बच रहा था, यानी हमारा आंसर आ गया 4√3। कभी भी याद रखिए, जब रूट में दे तो हमेशा जो संख्या होगा पहले, फिर रूट होगा बाद में, तो ही हमारा आ गया आंसर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि x की वैल्यू दी हुई है 1/2, तो ध्यान से देखिए, अगर x का मान दिया हुआ है तो जहां जहां x है यानी 3 इंटू एक्स यह रख सकते हैं 1/2, क्योंकि x यह है, फिर ब्रैकेट में 4 गुणे 1/2 माइनस 5 ब्रैकेट बंद, अब प्लस में 3। तो यहाँ पे 3 में 1 कराएंगे गुणा, तो 3 1 में 3 बटे में कितना हो गया 2, फिर यहाँ ब्रैकेट में 2 से कट गया, 2 दूनी के 4, 2 1 में 2 यानी कि हो गया 2 माइनस 5 ब्रैकेट बंद, अब प्लस में कितना 3। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो हमारा संख्या है वो कितना है, यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो 3/2 यहाँ पे गुणा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या है, गुणा है। अब छोटे में से जब बड़ा घटता है तो क्या करते हैं कि बड़े में छोटा घटा देते हैं, तो हमने 5 में से 2 घटा दिया, 3 बचा, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े वाले को लगा देते हैं, यानी कि माइनस का लग गया, हो गया। और प्लस क्या हो गया, यहाँ पे 3 दिया ही हुआ है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर ये +3 में है और ये -3 है तो कट गया। जब कट गया तो इसका मतलब यहाँ वाला 1 होगा, तो 3 में जब 1 से गुणा करा देंगे तो ये बन जाएगा -3 बटे में 2। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया, ये हो गया -3/2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक लंबाई है 8 मीटर की, चौड़ाई है 2 मीटर की, वो आयत है, उसका क्षेत्रफल जो है एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि हम पहले देख लें कि आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का जो क्षेत्रफल है वही किसका क्षेत्रफल है, वर्ग का भी है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल है, इसका मतलब जो आयत का क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है 8 मीटर गुणे चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, तो हो जाएगा 8 दूनी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही जो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यही तो वर्ग का क्षेत्रफल है, यानी हम लिख सकते हैं कि बराबर में 16। ये क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है। तो वर्ग की भुजा कैसे निकलती है, तो वर्ग की भुजा निकलती है करणी में क्षेत्रफल, करणी में क्षेत्रफल यानी एरिया। अब करणी में जैसे 16 हुआ, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, तो ये तो निकल गया आपका 4 सेंटीमीटर, क्या आया, भुजा आया। हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में परिमाप कह रहा है, तो निकाल दीजिए परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या सूत्र होता है, परिमाप बराबर, अगर देखिए कोई भी आकृति है, अगर याद नहीं आ रहा है परिमाप, तो सभी भुजाओं का जोड़ कर दीजिए, और नहीं तो भुजा है वर्ग की, तो होता है भुजा गुणे 4। क्यों, क्योंकि 4 ही भुजा होती है, तो 4 और गुणे 4 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी 16 आ रहा था, है ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये क्षेत्रफल है और ये क्या है, परिमाप है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, परिमाप पूछा था, तो अगर आप इसी पर रुक गए होते तो आंसर आपका गलत हो जाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है 18 नंबर का। क्या कह रहा है सरल कीजिए। चलिए सरल करते हैं। इसमें पहला दिया है -12/30। उसके बाद क्या कह रहा है, भाग में दे रहा है। एक काम करिए, यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग करते हैं, भाग की जगह क्या करते हैं, गुणा, क्योंकि जब भी कोई संख्या भाग में होती है तो उसको हम लोग गुणा में बदल देते हैं,
अब उसको पलट देते हैं, यानी कि 5/3 हो जाएगी। यहाँ कितना था 3/5, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या दिखा देंगे, यहाँ पे दिखा देंगे 5/3 गुणा में, फिर प्लस कितना है 8/10। ठीक है, ध्यान से देखिए, 5 एकम में 5, 5 छक्के 30, 6 एकम में 6, 6 दूनी 12, माइनस है तो माइनस लगेगा ही। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर आया आपका -2/3। इसको हल करने पे अब क्या करना है, हमें 8/10 जोड़ना है। जोड़ दीजिए इसको। कैसे जोड़ेंगे तो देखिए, 3 और 10 का लसा कितना होता है 30 होता है। 3 से जब 30 में भाग लगाएंगे तो 10 बार में, 10 का गुणा कराएंगे तो 10 दूनी 20 हो गया। फिर प्लस, यहाँ देखिए, यहाँ क्या 10 से भाग लगाएंगे 3 बार में और 8 तिरिके 24। इसका मतलब बड़े में से छोटा घटेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है। तो 24 में से जब 20 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 4 और बटे में 30, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 4/30। अगर आप इसको कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं, कैसे, 2 और ये हो गया 15, यानी कि हो गया 2/15। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा पे। तो ये तो हो गया आपका 2/15। दूसरा सवाल क्या कहता है, देखिए, दूसरा सवाल कहता है कि अगर 4/6 दिया हो, वो भी माइनस का, तो गुणे में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, -8/10। अब एक काम करिए, 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10, फिर 2 से कटा दिए, 2 तिहाई 6, कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, सही हो जाएगा 2 चौके 8। अब गुणा करा दीजिए, कटेगा नहीं तो 4 दूनी 8, अब माइनस माइनस दोनों है तो प्लस में हो जाएगा 8, प्लस में कितना हो जाएगा 8, बटे में 5 तिहाई कितना हो गया 15। ठीक है, फिर -16 बटे में कितना है 30 है। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस में है, एलसीएम दोनों का निकाल देंगे तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 30 होगा। अब 15 में 2 से भाग देंगे, 30 के भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, और 8 में 2 से गुणा करा दिए तो 16, माइनस 30 का 30 से भाग दे दिए, ये भी हो गया 16। इसका मतलब हुआ 16 में से 16 कितना हुआ 0/30। जब किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो आंसर क्या बनता है 0, यानी हो गया हमारा आंसर 0। ये रहा आपका पूरे 18 क्वेश्चन 2022 के। दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को, फिर आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।